आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका एक लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर को इसमें डिस्कस करूंगा। तो लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसी के क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का वीडियो। व्हाट डज एनी थिंक अबाउट हर सेल्फ। पहला क्वेश्चन है कि एनी अपने बारे में क्या सोचती है, इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो देखिए, एनी थिंक्स दैट शी इज ए लोनली 30-year-old गर्ल, स्कूल गर्ल। एनी ये सोचती है कि वो 13 साल की स्कूल जाने वाली एक लड़की है जो अकेले है। शी इज नॉट एबल टू कन्फाइड इन हर फ्रेंड्स when she is with them, she only thinks of having a good time with them। वो अपने दोस्तों के साथ अपने को कन्फाइड नहीं कर पाती थी, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती थी। ठीक है, जब वो उनके साथ होती थी तो उसको ऐसा लगता था कि वो केवल मतलब उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने के लिए है। She says that she is however not completely alone this world। वो ये भी कहती है कि हालांकि इस दुनिया में पूरी तरह से वो अकेली नहीं थी। अब अकेले का मतलब दो डेफिनेशन होता है। एक अकेले का डेफिनेशन होता है कि किसी के घर में कोई ना हो, वो सिर्फ अकेला हो, उसका कोई फैमिली मेम्बर ना हो, एक वो भी अकेला होता है। और एक वो भी अकेला होता है कि फैमिली मेम्बर वगैरह सब हों लेकिन वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाता है, तो वो भी एक तरह से अकेला है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सी से दैट सी इज हाउ एवर नॉट कम्प्लीटली एलोन इन दिस वर्ल्ड, कि वो हालांकि पूरी तरह से संसार में अकेली नहीं थी। सी हैज लविंग पेरेंट, उसके माता पिता भी थे, एन एल्डर सिस्टर, उसकी एक बड़ी बहन थी, अबाउट 30 फ्रेंड, उसके लगभग 30 फ्रेंड थे, एंड लविंग आंट, उसकी आंट्स भी थी। बट सी डज नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड, फ्रेंड तो बहुत सारे थे लेकिन उसका सच्चा मित्र कोई नहीं था। सो सी डिसाइड्स टू मेक हर डायरी हर बेस्ट फ्रेंड, इसलिए उसने निश्चय किया कि अपनी डायरी को ही वो अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Annie think she could confide more in her diary than in people? एनी को ऐसा क्यों लगता है कि वो लोगों की अपेक्षा डायरी में अपने आप को ज़्यादा एडजस्ट कर पाएगी। ठीक है, मतलब कि वो डायरी को कंफर्टेबल समझती है जबकि आप अपने आसपास के लोगों को कंफर्टेबल अपने लिए नहीं समझती है। तो एनी थॉट शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपुल फॉर 2 रीजन। वो ऐसा सोचती है कि वो लोगों की अपेक्षा डायरी में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। इसका 2 रीज़न था। फर्स्ट, सी कंसिडर्ड इट हर ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वो अपने डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड समझती थी। विथ विच सी कुड शेयर हर सीक्रेट, उस डायरी के साथ अपने सीक्रेट को शेयर कर सकती थी। एक तो ये था। सेकेंडली दूसरा था, सी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। वो ऐसा सोचती थी कि पेपर के पास आदमी से ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। मतलब पेपर किसी बात को ज़्यादा धैर्य से सुन सकता है जबकि आदमी धैर्य से नहीं सुनेगा। तो 2 कारण था कि वो अपने आप को डायरी के ज़्यादा करीब पाती है। ठीक है ना, कि वो अपनी सारी फीलिंग डायरी में लिख सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। और दूसरा कि डायरी के पास पेशेंस ज़्यादा होगा इसकी बात को सुनने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। एनी को ऐसा क्यों लगता है कि पेपर के पास आदमी की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है। चलिए देखिए, एनी थिंक्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। एनी को ऐसा लगता है कि पेपर के पास आदमी की अपेक्षा पेशेंस ज़्यादा होता है। बिकॉज पेपर इज ए साइलेंट रिकॉर्डर ऑफ वन थॉट, क्योंकि जो पेपर होता है वो किसी भी व्यक्ति के विचारों को रिकॉर्ड करने का एक साइलेंट जरिया होता है। मतलब वो साइलेंट रिकॉर्डर होता है, जो आप उस पर लिखते जाएंगे वो लिखता चला, वो अपना एक्सेप्ट करता चला जाएगा, वो ना उसका कोई रिएक्शन वो नहीं देगा। चाहे अच्छा आप लिखिए चाहे बुरा लिखिए, सब वो अब एक्सेप्ट करता जाएगा। इट इज नॉन जजमेंटल एंड पेशेंस, और ये ऐसा होता है जो अपना डायरी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी के बारे में अपना जजमेंट नहीं देती है। अगर आप डायरी पे लिखते हैं तो ये नहीं कहे, आप किसी के बारे में अच्छा लिखिए तो ये नहीं कहेगा कि बुरा है, वो बुरा लिखिए तो ये नहीं कहेगा कि वो अच्छा है। और इसके पास धैर्य होता है। ठीक है ना,
पेपर डज नॉट इंटरप्ट ए पर्सन व्हेन ही इज पेनिंग डाउन हिज थॉट्स आर फीलिंग्स ऑन द पेपर। जब कोई व्यक्ति अपने फीलिंग्स को पेपर पे पेन डाउन करता है, लिखता है, तो डायरी किसी को इंटरप्ट मतलब रोकती नहीं है, इंटरप्ट नहीं करती है, रोकती नहीं। वो ये नहीं कहती कि अब मत लिखो, ज़्यादा लिखो, कम लिखो, या कोई व्यक्ति है इसके बारे में ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अच्छा लिखिए तो, बुरा लिखिए तो, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और वो डायरी कोई रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। पीपुल ऑन द अदर हैंड, जबकि जो व्यक्ति होते हैं रेयरली लिसन, वो बहुत कम सुनते हैं किसी की बात। दे आल्सो इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज टॉकिंग, और आदमी इंटरप्ट भी करता है। अगर हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो सामने वाला इंटरप्ट भी करता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो सामने वाला हो सकता है वो रोक दे कि नहीं ये गलत बात है, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, या मतलब वो इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन डायरी कभी इंटरप्ट नहीं करेगी। इंटरप्ट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। दे आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द अदर पर्सन हैज़ टू से, आदमी दूसरे के विचार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहत रहा है किसी से, वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज एनी फ्रैंक फील डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एनी फ्रैंक ऐसा क्यों फील करती है कि डायरी राइटिंग एक स्ट्रेंज मतलब एक अजीब सा अनुभव है, या व्हाट मेक्स राइटिंग डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक को क्या चीज़ डायरी राइटिंग स्ट्रेंज बना देता है, मतलब उसको क्यों ये अनजाना सा अजीब सा एक्सपीरियंस अनुभव लगता है। देखिए, एनी फ्रैंक फील्स डायरी राइटिंग इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उसको ऐसा लगता है कि डायरी राइटिंग एक विचित्र सा अजीब सा अनुभव है। ड्यू टू टू रीजन, उसके दो कारण थे। फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज हर फर्स्ट चांस टू राइट ए डायरी। पहला रीज़न ये था कि वो पहली बार डायरी लिखने जा रही थी, तो इसलिए उसको अजीब लग रहा था, उसका अनुभव अजीब सा था। सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, उसने कभी पहले डायरी वगैरह नहीं लिखा था। सेकेंड रीज़न, दूसरा रीज़न जो था, इज दैट सी थिंग्स दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द थॉट्स ऑफ ए स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ 13। जब वो डायरी लिख रही थी तो उसे अजीब इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की हूँ, अब मेरे विचारों में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब अगर मैं कोई कहानी या कुछ भी अगर मैं बताती हूँ तो इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि छोटी सी बच्ची है ये क्या लिखेगी, ठीक है ना। तो ये सोच के उसको अजीब लग रहा था। नेक्स्ट देखिए, भाई आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कोई आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। सभी लोग लाइक करिए और कमेंट करिए। जितनी बार वीडियो देखिए उतनी बार कमेंट करिए। लाइक तो एक ही बार किया जाता है, लेकिन कमेंट जितनी बार देखिए उतनी बार करिए, ठीक। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत लोग होते हैं डेली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो डेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता। एक बार अगर आपने कर लिया तो फिर दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो चलता है तो नीचे देखेंगे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा रहता है, ठीक है ना। उसको आप प्रेस कर देंगे, वो ब्लैक हो जाएगा, बात ख़त्म। और कुछ नहीं करना, ब्लैक हो जाएगा। बगल में बेल आइकन आएगा, उस बेल को दबा दीजिए। इसके बाद और कभी नहीं करना, फिर लाइफ में दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जिसका वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिख रहा है वो फिर से बटन को दबा करके उसको ब्लैक कर ले। चलिए नेक्स्ट, वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग्स ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल। जब एनी ने ये कहा कि 13 साल की लड़की के फीलिंग्स को, ठीक है, इसकी बातों में कोई संसार इसकी फीलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। एनी ने कहा था ना कि 13 साल की मैं लड़की हूँ, अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो इसमें कोई आदमी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो क्या वो जब ये कह रही है तो क्या वो सही है, ठीक है ना। नो, एनी वॉज नॉट राइट इन हर स्पेकुलेशंस दैट पीपल वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिंग। एनी ने जब ये कहा तो वो बिल्कुल सही नहीं थी, उसका ये अंदाज़ा गलत था। क्यों? ऑन द कंट्रेरी हर डायरी हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक। क्योंकि जब वो डेथ कर जाती है तो उसके पिता जब वो उसकी लिखी हुई डायरी को जब पब्लिश करवाते हैं तो वो बुक बहुत ज़्यादा बिकती है, एक तो वो बेस्ट सेलर बन जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक हो जाती है, ठीक है। तो लड़की तो 13 साल की थी, उसी ने डायरी लिखा था, लोग उसको पसंद कर रहे थे और ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और जबकि उसका अंदाज़ा क्या था कि 13 साल की लड़की अगर कुछ लिखती है तो उसमें
उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इस तरह से उसका जो गेस था वो गलत हो जाता है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेज, और वो इसकी डायरी को एक भाषा में नहीं कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। फिल्म बनी, टेलीविज़न के ऊपर उसके ऊपर प्रोग्राम बना, थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा इज बेस्ड ऑन द डायरी, मतलब कि उसके ऊपर फिल्म बना, कई भाषा में उसको पब्लिश किया गया, टेलीविज़न के ऊपर उसके ऊपर 60 फिल्म बनाई गई। मतलब आप सोचिए, अगर इतना फेमस था तब उसकी जो डायरी थी लिखी हुई फेमस हो रही, तभी तो इतना हो रहा था। अगर लोग पसंद नहीं करते तो इतना सब बनता ही नहीं। द डायरी इज इन फैक्ट कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और बल्कि डायरी को एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट समझा जाता है, एज इट प्रोवाइड्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ डेली लाइफ, क्योंकि जो डायरी होती है वो मनुष्य के डेली लाइफ में एक क्लियर मतलब एक स्पष्ट डिस्क्रिप्शन को व्यक्त करती है। कंडीशन ऑफ द जीव अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, मतलब उस समय के जो नाजी लोग थे वो जीव के ऊपर, जीव मतलब यहूदियों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो जो उसने देखा था अत्याचार, उसी को उसने डायरी में लिखा था। उसने सारी कंडीशन को उसमें व्यक्त किया था, ठीक है ना। और यही कारण था कि वो डायरी बहुत ज़्यादा सफल होती है। चलिए देखिए, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली। एनी फ्रैंक अपने परिवार के बारे में क्या कहती है। एनी फ्रैंक स्पीक्स हाईली ऑफ हर फैमिली। एनी फ्रैंक अपने परिवार की बहुत बड़ाई करती है। सी सेज दैट सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, वो कह रही है कि उसके जो माता पिता हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं। हर फादर इज एडोरेबल, उसके पिता पूजनीय हैं। सी हैज़ ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, उसकी 16 साल की एक बहन थी, नेम्ड मार्गॉट, जिसका नाम मार्गॉट था। सी हैज लविंग आंट्स एंड गुड होम टू, उसकी प्यारी चाचियाँ भी थीं और उसके पास एक अच्छा घर था, ठीक। व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर चाइल्डहुड। एनी फ्रैंक ने अपने चाइल्डहुड के बारे में डायरी में क्या बताया था। तो एनी फ्रैंक टेल्स अस दैट सी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, उसने बताया था कि उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4, जब वो 4 साल तक वो फ्रैंकफर्ट में रही थी, ठीक। हर पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 में उसके माता पिता फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले गए। सी एंड हर सिस्टर मार्गॉट वेयर सेंट टू आर्कन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर, वो उसे और उसकी बहन को उसके दादी के पास रुकने के लिए रहने के लिए भेज दिया गया था। लेटली दे ज्वाइंड देयर पेरेंट्स इन हॉलैंड, उसके बाद वह और उसकी बहन दोनों हॉलैंड अपने माता पिता के पास चली गई। एनी ज्वाइंड द मॉन्टेसरी नर्सरी देयर, और वहाँ जा कर के एनी ने मॉन्टेसरी नर्सरी में अपना एडमिशन लिया था। व्हाट डज एनी से अबाउट हर अर्ली एजुकेशन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में एनी ने क्या बताया था डायरी में। एनी से दैट सी स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड, उसने लिखा था कि उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में हॉलैंड में शुरू की थी, ठीक। और सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6, और वो वहाँ 6 साल तक थी, मतलब जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई तब तक वहीं थी। देन सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद वो पहली कक्षा में गई थी। इन द 6th ग्रेड हर टीचर वाज कौन है, मिसेज क्यूप्रस, और जब वो 6ठी क्लास में पहुंचती है तो उसकी टीचर मिसेज क्यूप्रस थी। सी वाज द हेड मिस्ट्रेस, और वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब प्रिंसिपल थी। आफ्टर हर 6th ग्रेड द स्कूल सी चेंज द स्कूल, 6th ग्रेड के बाद उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, मार्गॉट एंड एनीज फादर व्हाई डिड मार्गॉट एंड एनी स्टे विद देयर ग्रैंड मदर, कह रहा है कि एनी और उसकी बहन अपने दादी के पास क्यों रुकी हुई थी। मार्गॉट एंड एनीज फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन सितंबर 1933, मार्गॉट और एनी के जो पिता थे वो 1933 में हॉलैंड चले गए। देयर मदर आल्सो वेंट विद देम, उसकी माँ भी उसके साथ चली गई। सो मार्गॉट एंड एनी वेयर सेंट टू आकन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर, इसलिए उसे और उसके बहन को उसके दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गॉट ज्वाइंड हर पेरेंट्स इन दिसंबर 1933, सितंबर में ये लोग गए थे 1933 में, और दिसंबर में 1933 में ये दोनों भी अपने माँ बाप के पास चले गए थे। एंड एनी फॉलोड इन फरवरी 1933, फिर से सुनिए कि उसके माता पिता सितंबर 1933 में गए थे।
जो मार्गारेट थी वो दिसंबर 1933 में गई। उसके बाद जो एनी है वो फरवरी 1934 में गई अपने माँ बाप के पास। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आप कह रहा है कि हम आपको ये कैसे मालूम कि एनी अपने दादी को ज़्यादा प्यार करती थी। इन द समर ऑफ 1941 एनीज ग्रैंड मदर फेल इल। कह रहा है कि 1941 की गर्मी में एनी की ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई। ठीक है, एंड हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन। उसके बाद उसकी दादी का ऑपरेशन हुआ। ड्यू टू दैट सी हैड लिटिल सेलिब्रेशन ऑन द बर्थडे। और इसी कारण वो उसका बर्थडे में सेलिब्रेशन कम हुआ, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया। ठीक है, आल्सो आफ्टर हर ग्रैंड माँ डेथ इन 1942। और जब उसकी दादी 1942 में डेथ कर गई तो सी लिट ए कैंडल इन हर नेम ड्यूरिंग हर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो एनी का जब बर्थडे मनाया जा रहा था तो उसने अपने दादी के नाम पर एक मोमबत्ती जलाई थी। ठीक है, तो जब उसकी दादी बीमार थी तो उसने बर्थडे तो मनाया लेकिन बहुत कम। ठीक है ना, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। जब उसकी दादी मर गई तो उसके नाम पर उसने एक अलग से कैंडल जलाया था अपने बर्थडे के दिन। ठीक, तो दीज इंसिडेंट्स कन्वे दैट शी लव्ड हर ग्रैंड मदर वेरी मच। इससे पता चलता है कि वो अपने दादी से बहुत प्यार करती थी। ठीक है ना, चलिए देखिए व्हाट वाज द पनिशमेंट दैट मिस्टर किसिंग गेव टू एनी फ्रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि उसके जो टीचर थे मिस्टर किसिंग, याद है मैथ के टीचर थे, तो पहली बार उन्होंने क्या चीज़ मतलब उसको पनिशमेंट दिया था। तो मिस्टर किसिंग डिड नॉट लाइक एनी फ्रैंक टॉकेटिव नेचर। मिस्टर किसिंग को एनी का जो बातूनी व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगता था। सो ही गेव हर एन एस्से टू राइट। और इसलिए उन्होंने पनिशमेंट के रूप में एक एस्से दे दिया घर से लिखने के लिए, एक्स्ट्रा होमवर्क। सी वांटेड टू चेंज हर टॉकेटिव नेचर। वो उनके उसके बातूनी बिहेवियर को बदलना चाहते थे। सो द टॉपिक ऑफ द एस्से वाज चैटर बॉक्स। इसलिए उन्होंने जो टॉपिक दिया था वो भी टॉपिक का नाम चैटर बॉक्स था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड मिस्टर किसिंग रिएक्ट टू एनीज फर्स्ट एस्से। जब पहला एस्से उन्होंने देखा मिस्टर किसिंग ने तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया। या देखिए व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से, या फर्स्ट एस्से में एनी ने अपने क्या लिखा था। एनी टॉक्ड ए लॉट इन द क्लासरूम। एनी क्लासरूम में बहुत बात करती थी। सो हर मैथ टीचर मिस्टर किसिंग गेव हर एन एस्से टू राइट ऑन ए टॉपिक ए चैटर बॉक्स। इसलिए गुस्सा होकर के मिस्टर किसिंग ने उसको माने एनी को एक चैटर बॉक्स के ऊपर एस्से लिखने के लिए कह दिया। आपको ट्रांसलेशन सीखना है, लिखने में ट्रांसलेट करने में आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक वीडियो पड़ा हुआ है पार्टिसिपल का। ठीक है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट का वीडियो पड़ा है जिसमें इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इसको अच्छे से तैयार कर डालिए। आप क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से लिख ले जाएंगे। ठीक है ना, देखिए जब आप अपने सेल्फ बनाना सीख जाएंगे तो आप लिख ले जाएंगे, नहीं तो लर्न कितना आदमी कोई करेगा। तो आज जिम्मेदारी से इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल ये तीन को अच्छे से तैयार कर डालिए। ठीक है ना, चलिए देखिए, इन हर एस्से एनी केम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। जब उन्होंने चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए दे दिया, ठीक है, तो एनी ने ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, उसने लिखा और उसने तर्क क्या दिया कि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, उसने इस एस्से में उसने प्रूव किया था अपना तर्क दे करके। सी रोट दैट इट वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेट टू टॉक। उसने कहा था कि ये विद्यार्थियों का गुण होता है बात करना। सी आल्सो रोट दैट सी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ ऑफ दिस हैबिट। उसने ये भी लिखा कि वो कभी अपनी इस आदत को सुधार नहीं पाएगी। बिकॉज हर मदर टॉक्ड एज मच एज सी डिड। क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही बात करती है जितनी कि एनी। एंड सी कैन नॉट डू मच अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड। और उसने कहा कि ये तो मेरा अनुवांशिक गुण है, मुझे विरासत में मिला, अपने माँ बाप से मिला है, ठीक, तो इसको मैं बदल नहीं सकती। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट एनीज आर्गूमेंट। और उसका ये तर्क सुन करके वो हंस पड़ते हैं। ही इंजॉयड रीडिंग हर एस्से। और उनको एस्से पढ़ करके एनी का बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हाउ डिड सनी हेल्प एनी फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड एसे। जब तीसरी बार उसको एसे लिखने के लिए मिलता है तो उसकी एक फ्रेंड है, यानी कि सैनी उसका नाम था, उसने हेल्प किया था। तो क्या हेल्प किया था, देखिए, मिस्टर किसिंग गेव एनी फ्रैंक ए वेरी अनयूजुअल एसे टू राइट एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। मिस्टर किसिंग ने एनी फ्रैंक को एक ऐसे ही एसे दे दिया पनिशमेंट के रूप में लिखने के लिए। और किस चीज़ का पनिशमेंट, टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए, ठीक है, पनिशमेंट के रूप में उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया। और वो ऐसे क्या था, इट वाज क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उसने टॉपिक क्या मिला था, क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये तीसरा वाला था, ठीक है ना। एंड दिस शी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी, और इसको लिखने में उसने अपने फ्रेंड सैनी की मदद लिया। हु वाज गुड एट पोएट्री, उसकी फ्रेंड जो थी वो पोएट्री अच्छा लिखती थी। विथ सैनीज हेल्प एनी रोट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन ए वर्क, और अपने फ्रेंड सैनी की हेल्प से उसने जो एस्से है शुरू से लेके लास्ट तक उसने वर्स में लिखा, वर्स मतलब पोयम के रूप में लिखा। और मिस्टर किसिंग लाइक्ड इट वेरी मच, और जब मिस्टर किसिंग ने पढ़ा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। एंड आफ्टर दैट सी स्टॉपेड गिविंग पनिशमेंट असाइनमेंट टू एनी, और उसी दिन से उन्होंने एनी को पनिशमेंट देना बंद कर दिया। बात करने के लिए जो पनिश करते थे उन्होंने बंद कर दिया, उनको लग गया ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। डायरी राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, डायरी राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, एक अच्छा गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण। समटाइम्स इट में प्रूव ए बोन, कभी कभी ये वरदान साबित हो जाता है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योर रीडिंग ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आपने ये लेसन पढ़ा, इसको ध्यान में रखते हुए इसी बात को प्रूव करना है कि डायरी लिखना कभी कभी वरदान साबित हो जाता है। अनडाउटेडली डायरी राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, और कर एक निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि डायरी राइटिंग एक अच्छा क्वालिटी होता है, ठीक है ना। समटाइम्स दिस क्वालिटी प्रूव्स ए बोन, कभी कभी यही क्वालिटी वरदान साबित हो जाती है टू अस, हमारे लिए। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी फ्रैंक, हम चाहें तो एनी फ्रैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सी हैड ए हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी, उसे डायरी लिखने की आदत थी। एंड दैट्स वाई वी आर प्रेजेंटली रीडिंग अबाउट हर, और डायरी लिखा था और यही कारण है कि आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अगर वो डायरी नहीं लिखती तो कंसंट्रेशन कैंप में सबकी डेथ हो गई थी, सब लोग डेथ हो गए, ठीक। लेकिन हम एनी के बारे में कैसे जाने, वो डायरी लिखी थी, उसके पिता ने उसको पब्लिश करवा दिया। सोचिए अगर उसने नहीं लिखा था तो उसके पिता पब्लिश नहीं करवा पाते और आज हम लोग उसके बारे में कुछ जान नहीं पाते, ठीक है ना। और वो बुक जब छपी तब बहुत ज़्यादा बिकी, बहुत फेमस हुई, तो एक तरह से वो वरदान साबित हो गई। सी रोट एवरीथिंग अबाउट हर सेल्फ, उसने डायरी में सब कुछ लिखा था अपने बारे में। एंड थ्रू हर डायरी नाउ सी हैज़ बिकम फेमस फिगर इन द वर्ल्ड, और अपने डायरी के सहारे वो अपने इस दुनिया में वो फेमस हो गई। इफ़ सी डिड नॉट हैड दिस हैबिट, अगर उसकी ये आदत नहीं होती, वी माइट नॉट बी एबल टू नो अबाउट हर, तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। तो हम जो कुछ भी उसके बारे में जान रहे हैं डायरी के बदौलत जान रहे हैं। डायरी मेक अस इमॉर्टल, डायरी हम लोगों को अमर कर देती है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द वर्ल्ड दैट द पीपुल हु रोट देयर एक्सपीरियंस इन देयर डायरीज बिकम फेमस पर्सनालिटी लेटर ऑन। कह रहा है कि बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे उदाहरण है कि जो लोग जिन्होंने अपने अनुभव को डायरी में लिखा वो आगे चल कर के बहुत फेमस हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डायरी राइटिंग, अपने डायरी लिखने के कारण, ठीक है। दिस हैबिट कैन आल्सो रिमाइंड अस ऑफ द पास्ट इवेंट व्हेन एवर वी मे नीड इट, और ये डायरी लिखने से हमको अपनी पास्ट की जो घटनाएं हैं जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसके बारे में भी हमको डायरी से पता चल जाता है। अब डायरी लिखने की आदत रहेगी तो आदमी लिखेगा और भविष्य में अगर कभी उसको अपने पास्ट के बारे में जानना हो डायरी पलट के देख लेगा, ठीक है ना। तो डायरी बहुत इम्पॉर्टेंट गुण होता है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट एनी के बारे में आप क्या जानते हैं। वाई डिड सी डिसाइड टू राइट हर पर्सनल डायरी, उसने डायरी लिखने का फैसला क्यों किया था। देखिए, एनी इज ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एनी
13 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी। सी हैज़ ए गुड फैमिली, उसका परिवार अच्छा था। सी हैज़ लविंग पेरेंट्स, उसके माता पिता बहुत अच्छे थे। एंड ए 16-year-old सिस्टर, 16 साल की उसकी बहन थी। सी वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, 12 जून 1929 को उसका जन्म हुआ था। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल सी वाज 4, 4 वर्ष तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। हर फादर हैड इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके पिता वहाँ से हॉलैंड चले गए। वेयर ही वाज लेटर ज्वाइंड बाय हर मदर, ठीक है, बाद में फिर इसकी माँ भी वहीं चली गई। एनी एंड हर सिस्टर वेयर सेंट टू एकन वेयर दे लिव्ड विद देयर ग्रैंड मदर, एनी और उसकी बहन को उनके ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए भेज दिया गया। लेटली दे आल्सो ज्वाइंड देयर पेरेंट, बाद में ये दोनों भी अपने माँ बाप के पास चले गए हॉलैंड में। सी वाज ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। एंड ए फेवरेट विथ हर टीचर, और अपने टीचरों में बहुत फेवरेट थी, मतलब टीचर उसको बहुत मानते थे। एंड वाज आल्सो गुड एट राइटिंग एसे, और एसे लिखने में थोड़ा एक्सपर्ट थी वो। सी वाज आल्सो ए चैटर बॉक्स, लेकिन वो बातूनी बहुत थी। एनी डिसाइडेड टू राइट हर पर्सनल डायरी, उसने अपना पर्सनल डायरी लिखने का डिसाइड किया। बिकॉज सी फेल्ट दैट सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई सच्चे मित्र नहीं हैं। टू whom सी कैन कन्फाइड हर इनर फीलिंग, जिससे वो अपनी आंतरिक भावनाओं को शेयर कर सके, ऐसा उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था। सी आल्सो थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, उसने ये भी महसूस किया कि आदमी पेपर के पास आदमी की अपेक्षा सहनशीलता ज़्यादा होती है। सो दिस आल्सो मोटिवेट हर टू राइट, और इस तरह से उसको लिखने के लिए मोटिवेशन मिल रहा था। नेक्स्ट देखिए, वाई वाज एनी टीचर एनॉयड विथ हर, एनी के टीचर उससे गुस्सा क्यों हो जाते थे, ठीक। हाउ वाज सी एबल टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, एनी ने कैसे उनके व्यवहार को, अपने प्रति उनके व्यवहार को कैसे बदल दिया, मतलब उसने टीचर को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आगे से पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तो कैसे। दूसरा उसी का देखिए, हाउ डिड मिस्टर किसिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी चेंज, इन मिस्टर किसिंग का एनी को लेकर के जो एटीट्यूड था वो बदला कैसे। देखिए, एनी टीचर मिस्टर किसिंग वाज एनॉयड विथ हर, मिस्टर किसिंग उससे हमेशा नाराज रहते थे। बिकॉज ऑफ हर बीइंग सो टॉकेटिव इन क्लास, क्योंकि क्लास में बहुत बात करती थी वो। एंड पनिश्ड हर बाय गिविंग हर अनयूजुअल टॉपिक्स टू राइट एसे, और उन्हें एसे लिखने के लिए अजीब अजीब सा टॉपिक देते थे। द फर्स्ट टॉपिक गिवन टू एनी वाज ए चैटर बॉक्स, पहला उन्होंने टॉपिक दिया था चैटर बॉक्स, बातूनी, ठीक। मिस्टर किसिंग गेव दिस टॉपिक सो दैट एनी कुड बी डिसस्यूड फ्रॉम टॉकिंग, मिस्टर किसिंग ने ये सोच करके दिया था कि वो अपने जो बात करने की आदत है उससे वो अपने आप को अलग कर लेगी, मतलब बात करना बंद कर देगी। इंस्टेड एनी रोट एन एसे इन विच शी जस्टिफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग, लेकिन होता उल्टा, उसने एसे लिखा और उसने ये चीज़ ऐसे में लिख दिया कि बात करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। मिस्टर किसिंग वाज क्वाइट अम्यूज्ड, मिस्टर किसिंग थोड़ा खुश हुए उसका एसे देख करके। ही देन गेव एन एसे टू बी रिटेन ऑन एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, उन्होंने दूसरा ऐसे दिया कि ऐसी बातूनी जिसे सुधारा न जा सके, ठीक। एनी अगेन रोट इट, एनी ने फिर से लिख दिया। एंड हैंडेड इट ओवर, और फिर लिख करके उनको दे दिया। स्टिल सी डिड नॉट गिव अप टॉकिंग, लेकिन उसने बात बंद नहीं किया, ठीक। सो फाइनली ही ऑर्डर्ड हर टू राइट एन एसे ऑन क्विक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तब मिस्टर किसिंग ने उसको तीसरा टॉपिक दिया, क्विक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इसके ऊपर लिखना था। बाय नाउ एनी हैड नियरली एग्जॉस्टेड हर इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, अब था कि 2 ऐसे चैटरबॉक्स के ऊपर पहले लिख चुकी थी, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था लिखने के लिए वो, ठीक है, वो बोर हो गई थी। सी वांटेड टू राइट समथिंग ओरिजिनल, वो कुछ अलग लिखना चाहती थी, ठीक है। सो सी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैनी, इसलिए उसने अपने फ्रेंड सैनी की हेल्प ली, हु वाज गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री लिखने में बहुत माहिर थी। सी हेल्प्ड एनी, उसने एनी की मदद किया, और किस लिए मदद किया देखिए, टू राइट द एसे इन द फॉर्म ऑफ पोएम, मतलब सैनी ने उसका पोइट्री के रूप में, फॉर्म में एसे लिखने में उसकी हेल्प किया।
व्हेन एनी फिनिश्ड द पोएम, जब एनी ने पोएम समाप्त कर लिया, सी वाज हैप्पी विथ हर वर्क, वो अपने पोएम को देख के बहुत खुश थी। सी मेड श्योर दैट द जोक इन हर पोएम वाज एम्ड एट मिस्टर किसिंग, उसे पूरा विश्वास था कि जो जोक उसने पोएम में लिखा मिस्टर किसिंग के ऊपर एकदम फिट जाके बैठेगा। वो अपने इसमें मिस्टर किसिंग को टारगेट करती है, ठीक है, उन्हीं को सुना करके लिखती है। मतलब देखिए, और इट वाज अबाउट ए मदर डक, और उसमें जो पोएम लिखा था वो एक मदर डक के बारे में था, एंड ए फादर स्वान विथ 3 बेबी, मतलब एक मदर डक थी और एक स्वान फादर था, उसके 3 बच्चे थे, ठीक, हु वेयर बीटेन टू डेथ बाई हर फादर, और उन बच्चों को स्वान ने, उसके पिता ने मार डाला, बिकॉज दे क्विक्ड टू मच, क्योंकि वो ज़्यादा बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, अब वहाँ स्वान मिस्टर किसिंग को करे, अब वहाँ था ना कि वो ज़्यादा बोलते थे बच्चे तो बाप ने मार डाला, ठीक है। तो वो इसी को सुना रही थी मिस्टर किसिंग को कि हम लोग ज़्यादा बात करते हैं तो आप एक बार पनिश किए, 2 बार पनिश किए, आप जान ले लेंगे हमारी, ठीक है। तो वही लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और मिस्टर किसिंग को ये समझ आता है कि जो जोक है वो मेरे ऊपर फिट बैठ रहा है, मतलब मुझी को सुनाया गया है, ठीक है। ही शेयर द पोएम विथ अदर क्लासेस, वो बहुत खुश हुए और उस पोएम को ले जाकर दूसरे क्लासों में भी उन्होंने बताया। सिंस देन एनी वाज अलाउड टू टॉक, उसी दिन से एनी को बात करने की परमिशन मिल गई, एंड वाज नॉट असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उस दिन से उससे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क पनिशमेंट के रूप में नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन एनी वाली गलती आप लोग मत दोहराइएगा, ठीक है ना, एनी वाली गलती आप लोग मत दोहराइएगा, क्लास में बात नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से देखिए और इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और मेरी एक बात याद रखिए कि आपको रिवीजन बहुत मस्ट है, ठीक है। आप पढ़िए, समझिए, उसका हिंदी समझ लीजिए और सारा क्वेश्चन वीडियो को 2 बार लगातार देखिए, आज देखिए फिर कल देखिए, लगातार जब 2 बार देखेंगे तो सारी कहानी याद आ जाएगी, उसके बाद आप कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और रिवीजन कि आज याद कर लिए, फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हमेशा कुछ न कुछ रिवीजन करते रहना चाहिए पीछे का। और देखिए, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश लिखना है तो आपको नॉन फाइनाइट का ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल 3 वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके उससे आप ग्रामर ट्रांसलेशन का हेल्प लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपने बोर्ड की तैयारी करेंगे। थैंक यू।